साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी के लोन डिफॉल्ट के मैटर में एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। किन्हीं विषम परिस्थितियों और आर्थिक हालातों के चलते जब कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट का शिकार हो जाता है, जैसा कि हम हर वीडियो में कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह बिजनेसमैन, रेहड़ी चलाने वाला हो या किसी कंपनी का मालिक, डायरेक्टर हो, या फिर एक छोटा सा होटल व्यवसायी हो, या कोई आरोपी अपराधी भी क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अपना लोन डिफॉल्ट नहीं करना चाहता है। वह जानता है कि यदि मैं लोन डिफॉल्ट करूंगा तो मेरी सिविल भी खराब होगी और मेरे घर पर रिकवरी एजेंट की विजिट भी होगी और मुझे ढेरों लीगल नोटिसेज आएंगे, कानूनी कार्रवाइयों में उलझना पड़ेगा। इन्हीं तमाम बातों को देखते हुए कोई भी व्यक्ति अपना लोन डिफॉल्ट कभी नहीं करना चाहेगा। लेकिन इस बीच में एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे वीडियो थोड़े टेक्निकल होते हैं, लो पॉइंट से जुड़े होते हैं और उन्हें समझने के लिए एक स्वस्थ मस्तिष्क से हमारे वीडियो सुनना जरूरी है। हम डायरेक्ट कभी लोन माफी की बात नहीं करते, कर्जा माफ हो जाएगा ये नहीं कहते, और हम ये भी नहीं कहते कि बिना कुछ किए आपके लोन सेटलमेंट हो जाएंगे। अनर्गल बातें न करके सीधे मुद्दे की सीधी बात, नो बकवास पर हम विश्वास रखते हैं। इसीलिए हमारे टेक्निकल वीडियो को एजुकेटेड लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। हमारी कॉल बुकिंग में भी जनरली एजुकेटेड लोग जो हमारी बातों को समझ पाते हैं सिरे से, वही हमें संपर्क करते हैं। और यही कारण है कि मैं लो पॉइंट पर ही वीडियो बनाता हूं, जो कि उनको पसंद आती है, सीधे मुद्दे की बात। तो आज मुद्दे की बात यह है कि किसी आर्बिट्रेटर ने आपके खिलाफ अवार्ड पास कर दिया, तो उस अवार्ड को चैलेंज करने के लिए या उस अवार्ड के निष्पादन को रोकने के लिए उसकी जो विरोध याचिका है उसके साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। लेकिन इस बात को पूरी करने से पहले विस्तार से बात करना जरूरी है, और विस्तार से बात यह है कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते जब व्यक्ति लोन डिफॉल्ट का शिकार होता है तो उसे भारत की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा होता है। और भारत की न्याय व्यवस्था में एक ही सिद्धांत है कि चाहे 100 गुनहगार छूट जाए, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। चाहे सेक्शन 25 का केस हो, 138 का हो, क्रिमिनल कंप्लेंट का हो, किसी भी केस के अंदर कभी भी उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध कोई प्रकरण है, उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाता है। केस फाइल हो गया, प्री कॉग्निजेंस नोटिस आ गया, कॉग्निजेंस हो भी गया, समन जारी भी हो गए, बेलेबल वारंट भी जारी हो गए, लेकिन केस की प्रक्रिया तब तक आगे नहीं बढ़ती है जब तक कि एक्यूज्ड उपस्थित नहीं होता है या उसकी तरफ से उसके रिप्रेजेंटेटिव, उनके एडवोकेट अपीयर नहीं होते हैं। इसीलिए आज जो व्यक्ति एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, वह सेक्शन 25 और 138 एनआई एक्ट हो या क्रिमिनल कंप्लेंट हो, उन्हें ज्यादा चिंता नहीं होती है। लेकिन एक डर हमेशा बना रहता है, और वो है आर्बिट्रेशन अवार्ड का। यह कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि एनबीएफसी कंपनियां और उनके द्वारा चयनित कई आर्बिट्रेटर कानून को ताक पर रखकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट के विभिन्न लैंडमार्क जजमेंट की स्पष्ट अवहेलना करते हुए केवल खुद के फायदे को देखते हुए कंपनी के साथ जो उनकी लय है, शुद्ध भाषा में कहूं ट्यूनिंग है, उसको बनाए रखने के लिए, और लगातार उनके पास कंपनियों के आर्बिट्रेशन के काम आते रहे, इसके लिए वह कुछ आर्बिट्रेटर जो रिटायर्ड जज भी है, जो सीनियर एडवोकेट्स भी हो सकते हैं,
चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकते हैं, वह कानून को ताक पर रखकर आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी करते हैं। कभी कभी तो इतना बड़ा आश्चर्य होता है कि एक रिटायर्ड जज जिसने न जाने जीवन में कितने फैसले दिए हैं, कितने मुकदमों की सुनवाई उनकी कोर्ट में हुई है, जिन्होंने हमेशा कानून की लय में रहकर काम किया, वही कानून को धता बताने लग गए, वही आर्बिट्रेशन एक्ट की धज्जियां उड़ाते जा रहे हैं। स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेज में लिख के थ्रू आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज देते हैं, सेक्शन 25 का भेज देते हैं, धारा 62 का भेज देते हैं, 12 का भेज देते हैं, फर्स्ट हियरिंग रख देते हैं, सेकंड हियरिंग रख देते हैं, थर्ड हियरिंग रख देते हैं, सेक्शन 17 के अंदर इंटरिम अवार्ड कर देते हैं और फाइनल अवार्ड भी पास कर देते हैं। लेकिन देश की जनता जागरूक हो चुकी है, वह अपने अधिकारों को भलीभांति जानती है। इसी कारण जब उन्हें कोई भी नोटिस आता है तो वह अपना ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं, अपना ऑब्जेक्शन जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट भेजते हैं और जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट भेजने पर यह ज्ञात होता है कि कंपनी के आर्बिट्रेटर महोदय तो अपने पते पर ही मौजूद नहीं है, वो कार्यालय उनका है ही नहीं, केवल उस एड्रेस का यूज किया जा रहा है। यहां तक कि कई आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल भी जो अपना एड्रेस शो करते हैं उस एड्रेस पर होते ही नहीं है। और यही कारण है, मैं तमाम साथियों से ये कहता हूं कि जब भी कभी आप आर्बिट्रेशन के मैटर में जवाब दे तो वह रजिस्टर्ड पोस्ट से दे। लेकिन ये लोग करते क्या है, ये लोग बड़े चालाक हैं। ये देखते हैं कि दीपावली होली की छुट्टियां कब आ रही है, ईद की छुट्टियां कब आ रही है, किस समय लगातार 3 से 4 दिन की छुट्टी आ रही है या उससे ज्यादा की छुट्टी आ रही है, उस दौरान ये नोटिस जारी करते हैं ताकि, और महज 7 दिन का 8 दिन का टाइम देते हैं। और नोटिस अगर जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट भेजेंगे तो जो डेट नोटिस पे लिखी होती है उसके 2 दिन या 3 दिन बाद पोस्ट करते हैं, ताकि व्यक्ति यदि रजिस्टर्ड पोस्ट से जवाब दे तो वह जवाब समय पर पहुंच नहीं पाए और यह आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी कर सके। मेल करते हैं, नो रिप्लाई के से मेल करते हैं, और कई आर्बिट्रेटर महोदय की मेल तो ऐसी है कि उन पे फेल हो जाती है, मेल पहुंचती नहीं है। कई आर्बिट्रेटर तो इतने विद्वान हैं कि वह केवल अपना ऑफिस नंबर लिख के एरिया लिख देते हैं, जैसे उनका एरिया नहीं वो देश की राजधानी हो, यानी इनकम्प्लीट एड्रेस देते हैं। लेकिन फिर भी जो जागरूक लोन डिफॉल्टर होते हैं, जो किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते शिकार हुए हैं, वो अपना जवाब देते हैं, बिल्कुल परफेक्ट जवाब देते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि आर्बिट्रेशन के मैटर में कम से कम 4 से 5 बार आपको जवाब देना ही पड़ेगा, ये मान के चलिए। और हमेशा एक बात कहता हूं कि वो भले मेल कर रहे हैं, वो भले टेक्स्ट मैसेज में लिंक भेज रहे हैं, वो भले व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिंक भेज रहे हैं, वो भले ईमेल कर रहे हैं, लेकिन आप जो है उनको रजिस्टर्ड पोस्ट से रिप्लाई करो और उसके बाद उस जवाब की कॉपी, उसकी डाक रसीद लगा के पीडीएफ बना के उनकी मेल आईडी पर मेल करो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार जवाब देने के बाद भी बेशर्म कुछ आर्बिट्रेटर ऐसे हैं जो अपनी महज कुछ फीस के लिए कानून को धता बताते हुए मनमाने तरीके से आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए इंटरिम अवार्ड पास कर देते हैं। मैं तो सभी साथियों से कहता हूं कि यदि आपने लगातार 2-3 ऑब्जेक्शन दिए हैं, उसके बाद भी अगर आपका इंटरिम अवार्ड या फाइनल अवार्ड इन्होंने पास कर दिया है, तो आपको चाहिए कि आप उसका भी रिप्लाई दें, और उसका रिप्लाई में देश के समस्त बड़े विभाग के आला अधिकारी
जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय, संबंधित हाईकोर्ट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, पीएमओ, सीएमओ, गवर्नर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई, सबको आप मेल करो इलीगल आर्बिट्रेशन हरेसमेंट के बारे में। अरे उनको भी तो पता चले कि कुछ एनबीएफसी कंपनियां और आर्बिट्रेटर किस तरह कानून का मखौल उड़ाते जा रहे हैं। क्योंकि ये तो आर्बिट्रेशन अवार्ड पास करके या इंटरिम अवार्ड पास करके बैंक को भेज देते हैं। अब बैंक मैनेजर जिसने कि लॉ पढ़ी नहीं, और पढ़ी भी हो तो भारत का कानून इतना व्यापक है कि हर एक्ट की जानकारी हर व्यक्ति को हो ये जरूरी नहीं है। वह अकाउंट को लीन कर देते हैं, होल्ड कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं। इसी कारण मैंने डेब्ट मैनेजमेंट पार्ट 6 में आपको बताया था, यदि आपके मैटर में आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया हो रही है और कंपनी आपके जवाब को रिकॉर्ड पर रखते हुए या नहीं रखते हुए बार बार नोटिस जारी कर रही है, तो आपको अपने बैंक को भी एक लेटर, एक नोटिस जारी कर देना चाहिए। जिस दिन मैंने वो वीडियो पोस्ट किया था, हमारे व्हाट्सएप स्टेटस पर हमने उस लेटर का फॉर्मेट पोस्ट किया था, जिसे कई साथियों ने डाउनलोड किया और कई ने भेजा भी है। वैसे कहना चाहूंगा, हमारे डेब्ट मैनेजमेंट के जो वीडियो है, उन वीडियो से काफी लोगों को लाभ प्राप्त हुए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ लोग उन चीजों को समझ पाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं, तो बार बार फोन घुमाते रहते हैं। अरे भाई, जब वीडियो के अंदर चीजें बता दी है, ड्राफ्ट पोस्ट कर दिया है, लेना है वीडियो, सुनना है, भेजना है, दिक्कत का है। लेकिन अब बात ये हो रही है, आपने लगातार 3-4 बार आर्बिट्रेशन का अवार्ड भेज दिया, रिप्लाई भेज दिया, ऑब्जेक्शन भेज दिया। एक साथी हमसे मिले कि सर हमने ऑनलाइन एक व्यक्ति से राय मशवरा किया, उन्होंने हमें आर्बिट्रेशन का रिप्लाई बना के भेजा, हमने भेज दिया। सेकंड नोटिस आया तो उन्होंने कहा कि इसकी रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है, एक ही बार रिप्लाई देना है। मैंने कहा बिल्कुल गलत, वो बार बार भेज रहे हैं, आप भी बार बार भेजो ना, क्या खर्चा आएगा? 26 रुपीज ओनली पर रजिस्टर्ड पोस्ट, उसका तनाव मत लीजिए। बार बार भी भेजोगे तो मैक्सिमम 500 रुपये खर्चा आएगा पोस्ट का और कागज निकलवाने का, प्रिंट निकलवाने का। इतना तनाव आपको कतई भी लेने की आवश्यकता नहीं है। अब बात ये हो जाती है कि चलिए आपने लगातार जवाब भेजे और आपके लगातार जवाब भेजने के बाद भी आर्बिट्रेटर ने अपना इंटरिम अवार्ड पास कर दिया, अपना फाइनल अवार्ड पास कर दिया, तो आपको आर्बिट्रेटर को मन्नत नहीं करनी है, पूजा नहीं करनी है, सीधी धमकी देनी है कि देख अब मैं कहां कहां कंप्लेंट करता हूं और तुम में दम है ना तो इस अवार्ड को एग्जीक्यूट करके दिखा दो। यदि एक बात ध्यान रखना, ये आपको टेक्स्ट मैसेज लिंक, व्हाट्सएप लिंक, ईमेल वीमेल सब करते होंगे, लेकिन जब ये अवार्ड पास करते हैं ना, तब ये रजिस्टर्ड पोस्ट से आपके घर भेजते हैं। क्यों पता है? क्योंकि ना तो ये सेक्शन 21 का नोटिस कोर्ट में भेजेंगे, ना फर्स्ट हियरिंग का भेजेंगे, ना सेकंड हियरिंग का कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में लगाएंगे। ये सिर्फ अवार्ड लगाते हैं कि, और अवार्ड में लिखा होता है कि हमने इनको नोटिस दिया, हमने फर्स्ट हियरिंग में इनको बुलाया, और जो हमारे मुद्दे की बात होती है उसको ये काट देते हैं। लेकिन ये विद्वान पढ़े लिखे आर्बिट्रेटर ये भूल जाते हैं कि व्यक्ति ने अगर जवाब भेजा है तो उसने भी तो डाक रसीदें संभाल के रखी है, उसने भी तो रजिस्टर्ड पोस्ट की ट्रैकिंग रिपोर्ट निकाल के रखी है। तो आपने फाइनल आर्बिट्रेटर को धमकी दी है ना, वो लेटर भी आपको संभाल के रखना है, डरना नहीं है। कोर्ट में जब एग्जीक्यूशन के लिए, मैं तो एक बात कहता हूं, 0.0001% चांस है कि कोई आर्बिट्रेटर अपना अवार्ड एग्जीक्यूट करने के लिए कंपनी को सलाह देगा। वो केवल आपका आर्बिट्रेटर अवार्ड लेके घूमते, आपके घर पे आपके परिवार को दिखाते, देखो देखो हमने आर्बिट्रेटर अवार्ड करा दिया। उसको तो भोंगली छोड़ो, आर्बिट्रेटर अवार्ड पास करा दिया यूं के वो लेके घूमते हैं। क्यों? सिर्फ एक डर बनाने के लिए कि हम तुम्हारी कार अटैच कर लेंगे, हम तुम्हारा घर का सामान अटैच कर लेंगे। तुम्हारे भाई जी का राज है, तुम्हारे पिताजी का राज है, जाओ पहले मेरे जिला न्यायालय में, वहां एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करो,
एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करने पर कोर्ट से मुझे समन आएगा, तब मैं मेरे वकील साहब के माध्यम से आऊंगा और जवाब दूंगा कि तुम कंपनियों ने किस तरीके से हरेसमेंट किया है, किस तरह से तुमने आर्बिट्रेशन एक्ट की धज्जियां उड़ाई है, किस तरह तुमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय हाई कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट की अवहेलना की है, किस तरह तुमने मेरे जवाब को रिकॉर्ड पर नहीं लिया है। बिना सहमति, बिना स्वीकृति के आर्बिट्रेशन अवार्ड हो ही नहीं सकता, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। और करना है तो हाई कोर्ट से डायरेक्शन लाना पड़ेगा। अब बात यह आ रही है कि अवार्ड तो पास कर दिया, अब अवार्ड को एग्जीक्यूशन के लिए जब आप कोर्ट में फाइल करेंगे तो आपके पास जब क्या क्या रहेगा मालूम है? पहले नोटिस की कॉपी, उसकी डाक रसीदें और इंडिया पोस्ट से निकाली हुई उसकी रसीदें, और फिर आपने जो मेल किया उस मेल की प्रिंट आउट। धारा 65 भी साक्ष्य अधिनियम की अब जरूरत नहीं है। अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी प्राइमरी एविडेंस की कैटेगरी में आ गए हैं। तो आपने ईमेल से जवाब भेजा, वो आपका हुआ एग्जिबिट 1। आपने जो रिप्लाई हार्ड कॉपी भेजा वह हुआ प्रदर्श 2। आपकी जो डाक रसीदें हैं, यदि आपने पहले 3 बार भेजा है, कंपनी के एडवोकेट को, एक ब्रांच ऑफिस बताया उसको, एक हेड ऑफिस बताया उसको, तो ये हो गए 3 डॉक्यूमेंट और 1, 2 और 3 ये 5, और इन तीनों की डिलीवरी रिपोर्ट लगाई, कितनी हो गई? 8। इसके बाद सेकंड नोटिस के डॉक्यूमेंट, इसी तरह 9, 10, 11, 12 की सीरीज चलेगी। यानी आपके पास टोटल नंबर ऑफ एग्जिबिट डॉक्यूमेंट हो गए 20 से ज्यादा। और उनके पास क्या है? उनके पास क्या है? एकमात्र आर्बिट्रेशन का अवार्ड, उसके साथ आपको आर्बिट्रेशन रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा, उसकी डाक रसीद, उसकी डिलीवरी रिपोर्ट। लेकिन आपने डेट वाइज रिप्लाई दिया, डेट वाइज रिप्लाई। आपने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट लिखे, आर्बिट्रेशन की किन किन धाराओं के अंदर आपने आपत्ति लिए, इन चीजों को मेंशन किया है। और जब आप अपने जवाब के अंदर अब आर्बिट्रेशन के हरेसमेंट की क्षतिपूर्ति की मांग करोगे ना, कई कोर्ट इस पे भी संज्ञान लेती है और आपको खर्चा दिला देती है। तो खुला कहता हूं मैं, अगर आपने लगातार आर्बिट्रेशन के जवाब दिए हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने कोई आर्बिट्रेशन अवार्ड पास कर दिया है, तो जब आप अपना जवाब सक्षम न्यायालय के अंदर, जिला न्यायालय के अंदर, जहां वाणिज्यिक कोर्टें हैं, एडीजे कोर्टें हैं, जिला न्यायालय जो भी है, वहां अगर आपने पेश किया तो उनका अवार्ड खारिज कर दिया जाएगा। और आप कंपनसेशन की मांग कर सकते हो कि मेरे लगातार जवाब देने के बावजूद इन्होंने मुझे मानसिक प्रताड़ना पहुंचाई है, वेदना पहुंचाई है, कानून का दुरुपयोग किया है, कानून का धड़ल्ले से दुरुपयोग किया है। इनसे मुझे 25,000, 50,000 रुपए बतौर मानसिक क्षतिपूर्ति और इस फर्जी आर्बिट्रेशन प्रक्रिया के अवार्ड को एग्जीक्यूट कराने की जो प्रक्रिया की जा रही है, उसके लिए मुझे कोर्ट आना पड़ा, मुझे वकील हायर करना पड़ा, मुझे उसका खर्चा भी प्रोवाइड कराया जाए। एक और बात कहूंगा, जवाब क्या पेश करते हैं? क्या जरूरी है कि जिला न्यायालय में आप जाओ और आपको वकील ही हायर करना पड़े? आप खुद भी एपीयर हो सकते हो और खुद एपीयर होके अपना जवाब पेश कर सकते हो। और अब मैं बनाऊंगा वो जवाब कि सीधा कोर्ट में किस तरीके से जवाब पेश होगा। आप खुद जाके अपना वो जवाब पेश करोगे, एक दस्तावेज सूची लेंगे, आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट है, वो सारे डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे, कोर्ट में पेश करेंगे, अवार्ड खारिज। में भी पॉसिबल कि आपको क्षतिपूर्ति भी मिल जाए। साथियों, ये ध्यान रखना,
आर्बिट्रेटर के अवार्ड को उनकी निष्पादन याचिका के विरोध में कहीं आपको हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कहीं जिला न्यायालय के जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, यदि आपने प्रॉपरली टाइम पे रिप्लाई दिया है। कई लोगों को तो ये होता है कि घर पे जब आर्बिट्रेशन का अवार्ड आता है तो मालूम पड़ता है, अरे ये क्या हो गया, ये तो आर्बिट्रेशन का अवार्ड है, मुझे तो कोई नोटिस आया ही नहीं। ऐसी स्थिति में आप आर्बिट्रेशन का अवार्ड आने के बाद भी अपना जवाब कठोरता के साथ पेश कर सकते हैं, और नहीं पेश करोगे तो सीधी सी बात है, आप खुद कटने के लिए तैयार हो तो कटो। कई बार तो ये होता है कि जब आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया चलती है तब रिकवरी एजेंट आपसे सेटलमेंट की बात करते हैं और आप सोचते हो सेटलमेंट की बात चल रही है, आर्बिट्रेशन पर ध्यान देते नहीं हो, उधर महोदय आपके आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास कर देते हैं। ये गलतियां काफी लोग करते हैं, काफी लोग। भले आपके सेटलमेंट की बात चल रही है, आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है तो आपको उसका जवाब देना है। और एक बात और कहूंगा, जब कभी आर्बिट्रेशन के मैटर में कोई लिफाफा रिटर्न आ जाए उसको खोलने की गलती कतई मत करना, क्योंकि कोर्ट के सामने सबसे बड़ा एविडेंस है कि श्रीमान ये जो कंपनी आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल है, ये जो आर्बिट्रेटर महोदय जिन्होंने अवार्ड किया है, अवार्ड पे जो खुद का पता लिखा है, श्रीमान ये इस पते पर मौजूद ही नहीं है, ये मेरे रिटर्न लिफाफे, 1 लाख रुपए इनके ऊपर जुर्माना लगाया जाए। लिखने में आपको क्या जाता है, उन्होंने भी तो आपका अवार्ड लिख दिया ना। झुकना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं पुष्पा झुकेगा नहीं साला बोलोगे आप, लेकिन ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। वैसे तो आर्बिट्रेटर का अगर बंद लिफाफा आपके पास आ गया, और चाहे वो आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल का हो, कंपनी का हो, या फिर आर्बिट्रेटर का, या उनके जो वहां के लोकल ऑफिस होते हैं वो, तब भी आप आर्बिट्रेटर का रिटर्न लिफाफा आने पर जवाब के साथ, डाक रसीद के साथ रिटर्न लिफाफा अटैच करके कंपनियों को मेल कर सकते हो, आर्बिट्रेटर को मेल कर सकते हो। आपके द्वारा इल्लीगल आर्बिट्रेशन प्रोसेस किया जा रहा है, आपके नोटिस में जो एड्रेस लिखा है उस नोटिस पर आप मौजूद ही नहीं हो, आप फेक आर्बिट्रेशन प्रोसेस कर रहे हो। अरे नहीं जुड़ना है मुझे ऑनलाइन मीटिंग में, नहीं आता है मुझे जूम, नहीं आता है मुझे गूगल मीट, दुनिया भर के फ्रॉड हो रहे हैं, क्यों जुड़े हम आर्बिट्रेशन मीटिंग में। और कुछ लोगों को तो इतनी प्यारी आदत है, इतनी प्यारी आदत है। हमारे उदयपुर के एक अच्छे व्यापारी आए मेरे पास, 25 लाख का उनके आर्बिट्रेशन का नोटिस आया था। फर्स्ट हियरिंग में उनको अपीयर होने को कहा, भाई साहब बैठ गए, क्या होता है देखता हूं मैं। 1 घंटा देखोगे तो वहां आर्बिट्रेटर बैठा है जो आपसे ज्यादा एजुकेटेड है, उनके साथ कंपनी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, और आप अकेले बैठ गए। कौन सी तुम्हारी बातें सुनी जाएगी। अगर तुमको ऑब्जेक्शन लेना है रजिस्टर्ड पोस्ट से ऑब्जेक्शन लो, और जब रजिस्टर्ड पोस्ट से तुमने ऑब्जेक्शन दे दिया ना, कोई लिंक क्लिक करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज आप उस आर्बिट्रेशन पर अपनी सहमति नहीं दे रहे हो। जब आप अपनी सहमति नहीं दे रहे हो तो आपको कौन सा डिफेंस स्टेटमेंट फाइल करने की आवश्यकता है। आप तो केवल अपनी उसी एक ही आपत्ति को आप बार बार रिपीट कर सकते हो, हर बार नोट चेंज कर दो। कब कब आपने पुरानी आपत्ति भेजी, लिखो। लेकिन कुछ तो इतने बेशर्म आर्बिट्रेटर है ना, उनको अपने नाम की भी चिंता नहीं है। आप लोग चाहे तो कमेंट में लिख सकते हैं ऐसे कौन कौन से आर्बिट्रेटर है, ऐसे कौन कौन से आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल है जो फर्जीवाड़े में काम करते हैं, लेकिन लिखना उन्हीं का जिनका ऑब्जेक्शन भेजने के बावजूद भी बार बार नोटिस भेज रहे हैं। नहीं होता है, आपने देखा होगा, हम शाम को खाना खाने के लिए जाते हैं, मांगने वाले आके बार बार कार का गेट बजाते हैं, हम उनको कहते हैं निकलो, फिर भी आएंगे टक 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 टक। क्या फर्क रहा उनमें और इनमें। अरे ऐसे ऐसे ईमानदार आर्बिट्रेटर भी है हमारे यूट्यूब मेंबरशिप पे डाले हुए उनके नाम, जिन्होंने ये देखा ऑब्जेक्शन आया डायरेक्ट रिजाइन, आर्बिट्रेशन कार्रवाई बंद। लेकिन कुछ लोग तो केवल और केवल अपने पॉकेट में मनी आए, कंपनी मुझसे नाराज नहीं हो जाए, वरना मैं मेरी बीवी के लिए चीजें कैसे लाऊंगा, बच्चों के लिए खिलौने कैसे लाऊंगा।
वैसे मुझे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आर्बिट्रेटर का भी अपना दर्द है, तकलीफ है, मुसीबतें हैं। उसके दर्द और तकलीफ को आप और मैं नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? समझना पड़ेगा। मैं आर्बिट्रेटर हूँ, मेरा वीडियो है, वो आप देख लीजिएगा। बड़ी दुखद स्थिति है बेचारे आर्बिट्रेटर। कुछ है ऐसे जो बार बार नोटिस भेजते हैं, करे क्या? उन्होंने भरोसा दिलाया कंपनी को, आप चिंता मत करना, मैं बैठा हुआ हूं, मैं आर्बिट्रेशन अवार्ड पास करूंगा, मैं जरूर करूंगा। आप तो बस आप मुझे काम दो, काम नहीं होने का बहाना मत पूछना। वो कितने भी लेटर भेज देंगे मैं साइड में रख दूंगा, आप चिंता मत करना। मैं बराबर नोटिस जारी करूंगा, मैं बराबर आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करूंगा। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो अपने जमीर को बेच के काम करते हैं। तो साथियों, मुद्दे की बात, एक ही बात ध्यान रख लो, आर्बिट्रेशन का नोटिस आया मतलब जवाब देना है। रजिस्टर्ड पोस्ट से देना है, मेल से देना है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांचवी बार तो तुनीर से वाहन नहीं निकालना है, आंखें बंद करनी है और ब्रह्मास्त्र निकालना है। और ब्रह्मास्त्र क्या है बता चुका हूं कई वीडियो में। मैं तो कहता हूं कि जो व्यक्ति हमारे YouTube चैनल की मेंबरशिप ले लेना, उसे जीवन में कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अब समय निकाल रहा हूं मैं, कुछ यूनिक वीडियोस मेंबरशिप चैनल पे भी होंगे। वैसे डेप्ट मैनेजमेंट पार्ट तो मैंने पब्लिकली चलाया, पर फिर भी मैंने देखा कि लोगों को शायद हमारे डेप्ट मैनेजमेंट के पार्ट समझ में नहीं आ रहे। मुझे लग रहा है ऐसा, मुझे लग रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि मेरे वीडियो तसल्ली से, ध्यान से 2-2, 3-3 बार सुनने पड़ेंगे, क्योंकि हर सप्ताह हम कुछ नया बताते हैं आपको, कुछ यूनिक बताते हैं। रोज वो नहीं, आगे प्रायर नोटिस भेज दीजिए, एडवोकेट से बनवा लीजिए, आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन दे दीजिए, बहुत बता चुके। हर बार कुछ यूनिक, क्योंकि आपका भरोसा एक ही है कि यूनिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पे जाओ। तो आज के मैटर में, लोन डिफॉल्ट मैटर में आर्बिट्रेटर के अवार्ड को चैलेंज करने के लिए आपने जितने भी मेल किए उनकी कॉपियां काम आएगी, जितनी भी डाक से भेजी है उनकी कॉपी डबल काम आएगी, उनके साथ डाक रसीदें, उनकी डिलीवरी रिपोर्ट और रिटर्न लिफाफे तो माशाअल्लाह कमाल की चीज है, कमाल की। रिटर्न लिफाफा तो ये प्रमाण है, ये साक्ष्य है कि आर्बिट्रेटर पर, एनबीएफसी कंपनी पर जुर्माना लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है, क्योंकि वो आर्बिट्रेटर थे। एनबीएफसी कंपनियों के कुछ जरखरीद बेशर्म आर्बिट्रेटर थे जिनको कानून को ताक पे रख के काम करना था। लेकिन ये कोर्ट है जनाब, यहां तारीख मिलती है तो इसलिए मिलती है कि हम अगली बार और अच्छी तैयारी के साथ आए और अपनी बात रख पाए। साथियों, सेक्शन 25 के मैटर में एक मेल और केस खत्म, उस वीडियो ने शानदार काम किया और कई साथी सेक्शन 25 के तनावों से मुक्त हो गए। बहुत जल्द अगले पार्ट में हम आपके सामने लेके आने वाले हैं एक स्पेशल चीज, और वो होगी 316, 318 का डर, फर्जी केस डायरेक्ट खत्म। और मेंबरशिप पर उसका स्पेशल वीडियो बनेगा कि बिना कोर्ट गए कैसे सेक्शन 25 भी, 316, 318 भी डायरेक्ट। साथियों, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो पसंद आया होगा और दिल खोलकर कमेंट करें। ये परवाह न करें कि मैं रिप्लाई देता हूं नहीं देता हूं, लेकिन देखता जरूर हूं। आपके लिए हर दिन कुछ यूनिक लाने की कोशिश जरूर करता हूं। इसी के साथ अपनी बातों को यही समाप्त करते हुए एक निवेदन करना चाहूंगा। यदि आपका कोई मित्र, परिचित, रिश्तेदार लोन के दलदल में धंसा है, एक बार हमारा वीडियो उसको जरूर शेयर करो, क्योंकि हमारा एक वीडियो उस व्यक्ति की जिंदगी को बचा सकता है, उसको तनावों से बाहर निकाल सकता है, जीने की एक नई उम्मीद, एक किरण दे सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे वीडियो में हम थंबनेल नहीं डालते,
क्या बोलते हैं, कीवर्ड वगैरह डालना, एसईओ सेट करना, ये चीज़ें मुझे नहीं आती है। भले व्यू कम हो, जैसा बना वैसा डाल दो। ये एसईओ सेट करना, ज़्यादा व्यूज़ के लिए सारे कीवर्ड डालना, ये माथाफोड़ी मुझे होती नहीं है। जिसको देखना होगा, जिसने एक वीडियो मेरा देख लिया, वो ऑटोमेटिकली हमारे चैनल पे मूव कर देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि लोन डिफॉल्ट के मैटर में यदि इंडिया का सबसे बड़ा कोई चैनल है तो वो चैनल सिर्फ एक है, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल। करीबन 5.5 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब पे, करीबन 5.5 लाख के आसपास फॉलोअर्स फेसबुक पेज पे, 2-1 लाख के आसपास इंस्टाग्राम पे, और कभी अबाउट में जाके देखिए 11 करोड़ से अधिक हमारे चैनल पे व्यू है। किसी भी लोन डिफॉल्ट पर रेगुलर वीडियो बनाने वाले के 11 करोड़ व्यू नहीं मिलेंगे, ये दावा है हमारा। तो साथियों, इसी के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूं। और आप किस टॉपिक पे यूनिक वीडियो चाहते हैं, कोई यूनिक कंटेंट सजेशन आप देंगे तो जरूर उस पर वीडियो बनेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।